हेलो दोस्तों, आज हम लोग सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने नंद वंश ख़त्म कर दिया था। ठीक है, आज हम सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सिकंदर का जन्म कब हुआ था। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व। 356 ईसा पूर्व। ठीक है। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो फिलिप टू। ठीक है। और इनके पिता की मृत्यु कब हुआ? फिलिप टू की मृत्यु कब हुआ? तो मृत्यु हो गया 329 ईसा पूर्व में। ठीक है। अब जो फिलिप टू था, आपसे क्वेश्चन पूछेगा फिलिप टू कहाँ के शासक थे। तो फिलिप टू कहाँ के शासक थे? तो मकदुनिया के शासक थे। फिलिप टू कहाँ के शासक थे? तो मकदुनिया के शासक थे। ठीक है। तो सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व। इनके पिता का नाम था फिलिप टू और इनका मृत्यु कब हो गया? 329 में। ये कहाँ के शासक थे? तो मकदुनिया के शासक थे। ठीक है। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा दूसरा क्वेश्चन कि सिकंदर के दार्शनिक गुरु कौन थे। सिकंदर के दार्शनिक गुरु कौन थे? दार्शनिक गुरु थे अरस्तु। कौन थे? तो सिकंदर के दार्शनिक गुरु थे अरस्तु। ठीक है। सिकंदर के महान सेनापति कौन थे? सिकंदर के महान सेनापति कौन थे? तो सेल्यूकस निकेटर। सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर। ठीक है। तो सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। अब देखिए, सिकंदर ने 326 में हाइडेस पीच का युद्ध लड़ा। सिकंदर ने, ठीक है, 326 में क्या पर लड़ा? हाइडेस पीच का युद्ध लड़ा। कहाँ पर? तो झेलम नदी के तट पर। झेलम नदी के तट पर किसके साथ लड़ा? तो पोरस राजा के साथ। किसके साथ लड़ा? पोरस राजा के साथ लड़ा। ठीक है, जिसमें पोरस राजा की हार हो गई। पोरस राजा की हार हो गई और सिकंदर जीत गया। ठीक है। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि हाइडेस पीच का युद्ध कब लड़ा गया? तो 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व लड़ा गया। 326 कहाँ पे? तो झेलम नदी के तट पर लड़ा गया। किसके द्वारा? तो राजा पोरस के द्वारा। इसमें हार किसकी हुई? तो राजा पोरस हार गया। ठीक है, हार गया। लेकिन सिकंदर राजा पोरस से प्रभावित हुआ। ठीक है। तो राजा पोरस का जीता हुआ जो राज था उसको फिर से वापस कर दिया। ठीक है। अब देखिए, सिकंदर 326 ईसा में बैक्टीरिया जीतने के बाद, बैक्टीरिया किसको जीत गया 326 के बाद? ठीक है। तो बैक्टीरिया को जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदू कोश पथ पार करके कहाँ गया? भारत आ गया। बैक्टीरिया जीतने के बाद यह काबुल आया और काबुल होते हुए हिंदू कुश पर्वत को पार कर गया। हिंदू कुश पर्वत को होते हुए पार करके भारत में घुस गया। ठीक है। अब देखिए, लेकिन बीच रास्ते में क्या पड़ा था? झेलम नदी के तट को वो लोग पार नहीं कर पाए। ठीक है, क्या कर दिया? ठीक है, सॉरी, ब्यास नदी को पार नहीं कर पाता था। ठीक है। उसकी सेना ने, जो सिकंदर के सेनापति थे, ठीक है, सेना थे, वो ब्यास नदी बहुत बड़ी थी। ठीक है, उसे पार करने से मना कर दिया। ठीक है। सभी सेना क्या अपने परिवार का याद आने लगा। ठीक है, बहुत सारा अफवाह कि वो लोग सभी सेना, सिकंदर की सेना अपने परिवार से मिलना चाहते थे। ठीक है, इस कारण से भी। ठीक है। और या चाणक्य के नीति, ठीक है, चाणक्य ने बोल दिया कि जो नदी को पार करेगा, ठीक है, उधर जाके उसको बीमारी हो जाएगा। ठीक है, चाणक्य ने ये भी बात बोल दिया था कि सिकंदर की सेना को बता दिया था, ठीक है, कि जो उस नदी को पार करेगा उसे बीमारी हो जाएगा। ठीक है। और भारत में जो प्रवेश करेगा ब्यास नदी को पार करके, उसे क्या होगा? तो बीमारी हो जाएगा। इस कारण से भी वो लोग लौट गए। ठीक है। चलिए, अब देखिए, तो सिकंदर जो है यहाँ से ही लौट गया। ठीक है, आगे भारत में घुसा नहीं। ठीक है, अब भारत पीछे से ही चला गया। ठीक है। सिकंदर भारत में कितने महीने तक रहा? तो 19 महीने तक रहा था। सिकंदर भारत में कितने महीने तक रहा था जी? तो 19 महीने तक रहा था।
ठीक है। अब देखिए सिकंदर की मृत्यु कब हो गई? सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में हो गई, 323 ईसा पूर्व हो गई, ठीक है। सिकंदर की मृत्यु कब हो गई? तो 323 ईसा पूर्व। कहाँ पर? बेबीलोन में, बेबीलोन में, ठीक है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हो गया। कैसे हो गया? तो जवर से। जवर मतलब इसको बुखार बोलते हैं, बुखार लग गया था, ठीक है। कितने वर्ष की अवस्था में? तो 33 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। कितनी वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई सिकंदर की? तो 33 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब देखिए सिकंदर ने अपना जीता हुआ क्षेत्र किसको दे दिया? सेल्यूकस निकेटर को। सिकंदर ने अपना जीता हुआ क्षेत्र किसको दे दिया? उसके सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर को दे दिया, ठीक है। जीता हुआ क्षेत्र किसको दे दिया? सेल्यूकस निकेटर को, सेल्यूकस निकेटर को दे दिया, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछेगा, ठीक है, कि सिकंदर मृत्यु 325 में हुआ। सिकंदर भारत से कब लौटा? सिकंदर 325 ईसा पूर्व भारत से लौट गया था, ठीक है। और 323 में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। मृत्यु हो गई थी कैसे? तो बुखार लगने से उसकी मृत्यु हो गया था, जवर हो गया था, ठीक है। अब देखिए सिकंदर का आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सिकंदर का जल सेनापति क्या कौन था? सिकंदर का जल सेनापति कौन था, ठीक है। जल सेनापति कौन था? सेनापति तो कौन था? तो निर्याकस। कौन था जी? तो निर्याकस था, ठीक है। अब देखिए इधर क्या हुआ था कि नंदवंश, ठीक है, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद, ठीक है, घनानंद, ठीक है। तो घनानंद का शासन था उस टाइम, ठीक है। तो घनानंद का शासन था। घनानंद को हत्या कौन कर दिया था? घनानंद की हत्या कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी हत्या कर दी थी। किसकी? तो घनानंद की। और जो मौर्य वंश का स्थापना कर दिया था। क्या कर दिया था जी? मौर्य वंश का स्थापना कर दिया था। तो पिछले वीडियो में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश। क्या पढ़ेंगे? तो मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश कब से कब चला? तो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, ठीक है। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? आपसे एग्जाम पूछेगा मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो ये मौर्य वंश का स्थापना कहाँ हुआ था? तो मगध बिहार में, मगध बिहार में, ठीक है, मगध बिहार में। इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र। क्या नाम थी? पाटलिपुत्र राजधानी थी, ठीक है, राजधानी थी, ठीक है। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो कुसुमपुर। आपसे एग्जाम पूछेगा पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? कुसुमपुर, ठीक है, प्राचीन नाम क्या था? कुसुमपुर। और पाटलिपुत्र को आधुनिक नाम क्या है? पटना। अभी पाटलिपुत्र क्या नाम क्या हो गया? तो पटना पड़ गया है। अब देखिए आपसे एग्जाम पर पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए मौर्य वंश की स्थापना कब हुआ? तो मौर्य वंश की स्थापना हुआ 322 ईसा पूर्व। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व हुआ, ठीक है। अब देखिए तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? ठीक है, घनानंद से अपमान का बदला लेने के लिए, ठीक है, अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने क्या किया? चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद के लाया था। क्या करके लाया था? चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद कर लाया था, ठीक है, खरीद कर लाया था। तो घनानंद से अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद के लाया था। कितना में? तो
1000 कासायान में, ठीक है, कासान में, ठीक है। अब देखिए चाणक्य प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे, ठीक है। तो चाणक्य कौन था? तो चाणक्य जो था, चाणक्य, ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, ठीक है, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और राजनीतिज्ञ थे, ठीक है, प्रोफेसर, ठीक है, कौन थे? प्रोफेसर थे और राजनीतिज्ञ थे, ठीक है। अब से आपसे पूछेगा, ठीक है, तो चाणक्य ने क्या किया? तो चाणक्य ने क्या किया? अर्थशास्त्र की रचना की। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, ठीक है, संस्कृत भाषा। किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। पूछेगा कि अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए, चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को घानन से अपमान का बदला लेने के लिए, ठीक है, चंद्रगुप्त ने, ठीक है, चाणक्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद के लाया। क्यों? घनानंद से अपमान का बदला लेने के लिए, ठीक है, और उसी की सहायता से घनानंद की हत्या कर दी, ठीक है। अब देखिए, आपसे पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई? चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से, तक्षशिला विश्वविद्यालय से, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई? तो तक्षशिला प्राप्त, ठीक है, तक्षशिला से, विश्वविद्यालय से। तक्षशिला कहाँ है? तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि प्राचीन भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? तो तक्षशिला, प्राचीन भारत का। आधुनिक भारत का पूछेगा आपसे विश्वविद्यालय, ठीक है, पुराना विश्वविद्यालय आधुनिक भारत का तो नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। इसको कौन बनाया था? नालंदा को कौन बनाया? तो कुमारगुप्त प्रथम ने, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया? तो कुमारगुप्त प्रथम ने, ठीक है, प्रथम ने। तो प्राचीन भारत का पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला, आधुनिक भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको बनाया था कुमारगुप्त प्रथम ने। अब देखिए, चंद्रगुप्त अपने शासनकाल में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासनकाल में कितने सेना रखता था? 6,040, ठीक है, 6,40,000 सेना रखता था, ठीक है। अब देखिए, सिकंदर जब वापस लौट के चला गया, ठीक है, तो वो अपना सेनापति को, ठीक है, सारा वापस जीता हुआ सेनापति को दे दिया था, सेल्यूकस निकेटर को, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर फिर से जो सिकंदर को विश्व विजेता बनने का जो चाह था, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए सेल्यूकस निकेटर फिर भारत आया, ठीक है, भारत आया, ठीक है, और वो ब्यास नदी को पार कर गया, ठीक है। लेकिन, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को देख के घबरा गया। चंद्रगुप्त मौर्य की इतनी बड़ी सेना को देख कर क्या हो गया? घबरा गया, ठीक है, और वो हार मान लिया, ठीक है। अब देखिए, इसी कारण क्या हुआ कि हार मान लिया और संधि कर ली, ठीक है। कौन कर लिया संधि? सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को देख के सेल्यूकस निकेटर क्या कर दिया? हार मान लिया, ठीक है, हार मान लिया। और क्या किया? इनकी बेटी का नाम था हेलेना। क्या नाम था इनकी बेटी का नाम? इनकी बेटी का नाम था, सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, की बेटी थी, क्या नाम था? हेलेना, ठीक है। हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी कर लिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर लिया? शादी कर लिया, ठीक है। अब देखिए, शादी के कुछ दिनों के बाद, ठीक है,
अच्छा शादी के कुछ दिनों के बाद, ठीक है, हेलना से पूछा चंद्रगुप्त मौर्य ने, हेलना से पूछा, ठीक है, कि तुम्हारे पिता किस लिए आए थे, ठीक है, तो उनकी बेटी हेलना ने बताया कि वो हाथी प्राप्त के लिए आए थे, हाथी प्राप्त के लिए आए थे, ठीक है। हेलना से पूछा कि सेल्यूकस निकेटर तुम्हारे पिताजी किस लिए आए थे, तो उसने बताया कि हाथी प्राप्त करने आए थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यह सुनकर, चंद्रगुप्त मौर्य ने यह सुनकर 800 हाथी का दान दे दिया। कितने हाथी का दान दे दिया? 500 हाथी का दान दे दिया, 500 हाथी का दान दे दिया, ठीक है। अब देखिए जस्टिन, ठीक है, जस्टिन ने, एक यूनानी लेखक थे जस्टिन, ठीक है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोस कहा था, ठीक है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? सेंड्रोकोस कहा था, ठीक है। अब देखिए सर विलियम जोन्स ने 1793 में चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, सेंड्रोकोस के रूप में पहचाना, ठीक है। जस्टिन लेखक थे, यूनानी लेखक थे, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? तो सेंड्रोकोस की उपाधि दिया, ठीक है, सेंड्रोकोस का के सम्मानित किया, ठीक है। अब देखिए सर विलियम जोन्स, ठीक है, कब? 1793 में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोस की, ठीक है, ठीक है। बताया कि सर विलियम जोन्स ने 1793 ईस्वी में, ठीक है, कि सेंड्रोकोस चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है, ठीक है, मौर्य का ही नाम है। अब देखिए चंद्रगुप्त पुराणों में लिखा हुआ है, ठीक है, पुराणों में लिखा हुआ है, ठीक है, कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के हैं, किस जाति के थे? तो क्षुद्र वंश के, क्षुद्र जाति के थे, ठीक है। पुराणों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? कि वो क्षुद्र जाति के थे, शूद्र, ठीक है। और इतिहासकार इन्हें क्या कहते हैं? ये क्षत्रिय कुल के थे, ठीक है, इतिहासकार, ठीक है, इतिहासकार, ठीक है। मौर्य वंश, ठीक है, मौर्य वंश के लोग क्या कहते थे? ये क्षत्रिय मानते थे, ठीक है। इतिहासकार मौर्य वंश के लोग क्या कहते थे? ये क्षत्रिय कुल के थे, क्षत्रिय कुल के थे, ठीक है। अब देखिए 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति को पराजित कर दिया। कब पराजित हो गया? 305 ईसा पूर्व में, ठीक है। पूछे आपसे कब पराजित हुआ? तो 305 ईसा पूर्व में किसको पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हरा देता है और बेटी हेलना से शादी कर लेता है, हेलना से शादी भी कर लेता है, ठीक है। और हेलना को और क्या नाम था? तो कार्लेनिया, हेलना का ही नाम था, क्या नाम था? कार्लेनिया, ठीक है। अब देखिए, और ये देखिए जो ये बाहर की थी, ठीक है, ईरान का था, है ना, ईरान की थी, इसलिए ये क्या है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसके बीच हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य और हेलना के बीच। ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह है, ठीक है। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में, ठीक है, गिरनार पर्वत, ठीक है, गिरनार पर्वत के पास, ठीक है, जो गुजरात में, कहाँ पे? गुजरात में है, ठीक है। गिरनार पर्वत के पास एक क्या बनाया था? सुदर्शन झील बनाया, सुदर्शन झील बनवाया, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार पर्वत के पास, ठीक, गुजरात में एक सुदर्शन झील बनवाया, ठीक है, ठीक है, बनाने का आदेश दिया। कौन बनाया? तो पुष्यगुप्त ने, ठीक है, पुष्यगुप्त ने बनवाया, ठीक है। आदेश किसने दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि प्राचीन काल का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? प्राचीन काल का मुक्तिदाता, प्राचीन
काल का मुक्तिदाता, ठीक है, मुक्तिदाता। प्राचीन काल का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। इन्होंने, ठीक है, सिकंदर से बचाया था, ठीक है, सिकंदर की सेना को लौटा दिया। फिर उसके बाद सेल्यूकस निकोटर आया था, ठीक है, उसे भी हरा दिया, ठीक है। इसलिए भारत में प्राचीन काल का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को। अब देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, ठीक है, प्रेस का मुक्तिदाता, तो क्या बोलेंगे? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो लॉर्ड चार्ल्स मैडकॉफ, ठीक है, लॉर्ड चार्ल्स मैडकॉफ को, ठीक है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता तो लॉर्ड चार्ल्स मैडकॉफ को। अब प्राचीन काल का मुक्तिदाता तो चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। इसी तरह आधुनिक भारत का मुक्तिदाता तो महात्मा गांधी को भी बोलते हैं, ठीक है, बोला जाता है। स्वतंत्रता में बहुत साथ दिए थे वो, ठीक है, उनका योगदान बहुत है। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सुदर्शन झील बाढ़ के कारण टूट गया था। सुदर्शन झील क्या हुआ था? बाढ़ के कारण टूट गया था, ठीक है। तो उसका मरम्मत किसने कराया? सुदर्शन झील बाढ़ के कारण टूट गया था, तो उसका मरम्मत किसने करवाया? ठीक है, तो किसने कहा? रुद्रादमन ने, ठीक है। सुदर्शन झील बाढ़ के कारण टूट गया था, बनाएगा तो टूटेगा तो जरूर, ठीक है। तो कौन रिपेयर कराया? तो रुद्रादमन ने कराया, ठीक है। और दूसरी बार कौन उसका मरम्मत कराया सुदर्शन झील का? तो कौन कराया? स्कंद गुप्त ने। आपसे पूछेगा कि प्रथम बार कौन रिपेयर करवाया सुदर्शन झील को? तो रुद्रादमन। और दूसरी बार कौन कराया? तो स्कंद गुप्त किस वंश से हैं? तो गुप्त वंश से थे। और रुद्रादमन किस वंश से थे? तो शक वंश से थे। आपसे एग्जाम पूछेगा कि रुद्रादमन किस वंश से हैं? तो शक वंश के। और स्कंद गुप्त किस वंश से थे? तो गुप्त वंश से। इन दोनों ने अपना नाम कहाँ लिखवाया? जूनागढ़ अभिलेख में। कहाँ लिखवा लिया? ये जो अपना काम किया बनाने का, रिपेयर करने का, एक क्या लिखवा लिए? जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख है जो भारत का सबसे बड़ा अभिलेख है, संस्कृत अभिलेख, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा संस्कृत अभिलेख है, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, कि भारत का मेकियावली किसे कहते हैं? भारत का मेकियावली किसे कहते हैं? ठीक है, तो किसे कहते हैं? तो चाणक्य को, ठीक है। मेकियावली एक पुस्तक है, द प्रिंस, ठीक है, द प्रिंस पुस्तक है। इसके लेखक ही मेकियावली है, ठीक है। द प्रिंस के लेखक मेकियावली हैं, ठीक है। ये भी क्या है? एक राजनीतिक बुक है, ठीक है। मतलब द प्रिंस क्या है? एक राजनीतिक बुक है, ठीक है, जो मेकियावली लिखे हैं। और भारत में जो चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, वो भी राजनीतिक बुक है, इसलिए भारत का मेकियावली चाणक्य बोलते हैं, ठीक है। और मेकियावली ने क्या पुस्तक लिखा था? द प्रिंस लिखा था पुस्तक, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जहाँ पूछे जाते हैं। अब देखिए, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में, ठीक है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में, ठीक है, अर्थशास्त्र। अब आपसे पूछेगा कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? ठीक है, तो 15 अधिकरण है, ठीक है। और पूछेगा आपसे प्रकरण कितने हैं? तो 180 प्रकरण है, प्रकरण 180 हैं। और 4000 श्लोक हैं, 4000 श्लोक है। ये एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है, ठीक है, कि 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 4000 श्लोक हैं, ठीक है। अब देखिए, मौर्य समाज का नगरीय प्रशासन और शहर प्रशासन की जानकारी कहाँ से मिलती है? मौर्य समाज में क्या क्या हो रहा था प्रशासन में, है ना, सैन्य प्रशासन में या नगर में क्या हो रहा था, तो उसकी जानकारी हमको इंडिका से मिलती है। किससे मिलती है?
तो इंडिका से, ठीक है। मौर्य समाज में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में नगर में प्रशासन क्या व्यवस्था थी, सेना की प्रशासन व्यवस्था क्या थी, तो इसे इंडिका पुस्तक से मिलती है, इंडिका से मिलती है। तो इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। तो आपसे पूछेगा कि इंडिका में क्या वर्णन है, तो मौर्य समाज के, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में नगरीय प्रशासन, ठीक है, या मौर्य समाज के संबंधित नगरीय प्रशासन है या सेना प्रशासन है, ठीक है। अब देखिए सेल्यूकस निकेटर ने क्या दिया था? सेल्यूकस, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने, ठीक है, दहेज में तो कुछ दिया होगा ना चंद्रगुप्त मौर्य को। तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, ठीक है, तो अपनी बेटी की शादी हेलेना का शादी कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। और दहेज में क्या क्या दिया? तो दहेज में दे दिया आपको हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, मकरान, ठीक है, और काबुल। मकरान और काबुल दे दिया, मकरान और काबुल दे दिया, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है, कि जैन से जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में क्या हुआ? तो प्रथम जैन संगीति। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कब हुआ? तो प्रथम जैन संगीति, जैन संगीति कब हुआ? तो 300 ईसा पूर्व। कब हुआ? 300 ईसा पूर्व हुआ, ठीक है। अब देखिए किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इसमें क्या हुआ कि जैन धर्म दो भाग में बट गया, जैन धर्म दो भाग में बट गया, ठीक है, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर कौन थे? तो भद्र। और दिगंबर कौन थे? भद्र बाहु, ठीक है। पूछेगा प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो यही थे, अस्थूलभद्र। अध्यक्ष कौन थे? अस्थूलभद्र थे, ठीक है। अब देखिए सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है, किसको भेजा? तो मेगास्थनीज राजदूत को भेजा था, ठीक है। बोला कि भैया कि अब शादी कर दिया बेटी का, तो उसका देख रेख के लिए, ठीक है, किसी को रख दिया कि यहाँ शासन में क्या क्या हो रहा है उसकी जानकारी लेने के लिए किसको भेज दिया? तो मेगास्थनीज को भेज दिया, मेगास्थनीज को, ठीक है, कि उसका देखभाल करेगा, ठीक है, क्या क्या वहाँ पे नगर में क्या हो रहा है उसकी घटना उसको बताएगा सेल्यूकस निकेटर को। तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किस राजदूत को भेजा? तो मेगास्थनीज को, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है, दरबार में कौन भेजा? तो भेजा इसको सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। सारे क्वेश्चन जहाँ पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछेगा, ठीक है, कि सेल्यूकस निकेटर ने, ठीक है, कितने वर्गों में मौर्य समाज को बांटा? ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने, ठीक है, सॉरी, मेगास्थनीज ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका, ठीक है, इंडिका में, ठीक है, मौर्य समाज को कितने भागों में बांटा? मौर्य समाज को, ठीक है, 7 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में बांट दिया, ठीक है, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है, 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। मेगास्थनीज ने इंडिका अपनी पुस्तक में मौर्य समाज को कितने वर्गों में बांटा? तो 7 वर्गों में बांटा था। कितने? तो 7 वर्गों में बांटा था। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जीते गए क्षेत्र क्या क्या हैं? ठीक है, तो ईरान से बंगाल तक, ईरान से, ठीक है, पश्चिम में ईरान पड़ती है, ठीक है, पश्चिम ईरान और पूरब में बंगाल, ठीक है। तो पश्चिम में ईरान से बंगाल तक, ठीक है, और उत्तर में, ठीक है, क्या थी? उत्तर में क्या है? कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक, कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक, ठीक है, कर्नाटक तक। तो पश्चिम से पूरब मतलब कि ईरान से बंगाल तक, और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक,
ठीक है, ये सब जीता गया था। चंद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में एक जगह नहीं जीत पाया, जो कलिंग का क्षेत्र था, कलिंग का क्षेत्र। तो पूछेगा एग्जाम में, हमेशा पूछे जाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस क्षेत्र को नहीं जीत पाया, तो कलिंग क्षेत्र को नहीं जीत पाया। कलिंग की कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। ठीक है, किस नदी किनारे है, तो दया नदी। कि कहाँ है, तो दया नदी है। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से संबंधित हैं, किस धर्म के अनुयायी थे, तो जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे, तो जैन धर्म के अनुयायी थे। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चल गए, तो अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ सरवनबेला गांव चल गए, कर्नाटक, सरवन। ठीक है, सरवन बेला गांव। ठीक है, कहाँ चल गए, तो कर्नाटक चल गए, कर्नाटक। आपसे पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसी हो गई, तो कैसे हो गई, तो समलेखना के कारण, समलेखना के कारण। ठीक है, कैसे हो गई, समलेखना के कारण। समलेखना क्या होता है, तो अंतिम समय खाना पीना त्याग देना, अंतिम समय में खाना पीना त्याग देना। ठीक है, जैन धर्म में समलेखना कहा गया है कि जब लोग अंतिम समय में खाना पीना त्याग देते हैं, ठीक है, उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखिए अब मृत्यु कब हो गई, तो 298 ईस्वी पूर्व, 298 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए इंडिका पुस्तक ने पाटलिपुत्र को पोलीप्रोथा नाम दिया। इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र का नाम क्या है, इंडिका में पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र। ठीक है, जो राजधानी थी चंद्रगुप्त मौर्य की, तो पाटलिपुत्र को क्या बोला गया है, तो पोलीग्रोथा। ठीक है, पोली ठीक है, पोलीब्रोथा बोला गया है। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या पूछेगा कि पाटलिपुत्रा में कुल कितने मीनार हैं। ठीक है, तो कुल कितने मीनार है पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में कुल 570 मीनार। ठीक है, मीनार हैं। ठीक है, और 64 गो द्वार हैं, 64 गो द्वार हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हाल के एग्जाम में पूछा गया एसएससी जीडी कांस्टेबल में। ठीक है, एसएससी जीडी कांस्टेबल। ठीक है, 2024 में। ठीक है, तो इंडिका में पाटलिपुत्र को पोलीप्रोथा कहा गया है। अब पाटलिपुत्र में कुल कितना 570 मीनार है और 64 गो द्वार हैं। ठीक है, अच्छा चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी का नाम क्या था, दुधरा। चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी का नाम क्या था, पहली ठीक है, पत्नी नाम क्या था, तो दुधरा। तो दुधरा था। दुधरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से क्या हुआ, बिंदुसार का जन्म हुआ। बिंदुसार जो मौर्य वंश के अगले शासक होंगे, बिंदुसार का जन्म हुआ। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पहली पत्नी चंद्रगुप्त मौर्य की कौन थी, दुधरा। अब बिंदुसार उससे बच्चा पैदा हुआ। ठीक है, बच्चा हुआ। ठीक है, और दूसरी पत्नी थी हेलना। दूसरी पत्नी हेलना था, मतलब कि सेल्यूकस निकेटर की बेटी। ठीक है, हेलना। उससे जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम था जस्टिन। ठीक है, हेलना से जो बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, हेलना से हुआ, उसका नाम क्या था, जस्टिन। ठीक है, चलिए ये यूनानी सोच से पता चलता है कि इसका बेटा का नाम जस्टिन था, हेलना का। ठीक है, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।